एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। एग्जाम में ऐसा प्रश्न दिखे तो कुल वृद्धि इक्वल टू फॉर्मूला होता है कुल वृद्धि बराबर, इसको कर सकते हैं a प्लस बी और प्लस ए बी बट्टा हो जाएगा 100%। तो ए बी यानी 20 प्लस 20 और प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 और बट्टा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब हमारे पास 20 और 20 40 हो जाएगा और 2 2 4 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4 यानी हो जाएगा 44%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी और प्लस हो जाएगा ए बी बटा 100%, यानी हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 10 और प्लस 20 और हो जाएगा प्लस 10 इंटू 20 और बट्टा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बच जाएगा 10 और 20 यानी 30 और प्लस 2, तो हो जाएगा ये 32%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो माना तीसरी संख्या इक्वल टू 100, पहली संख्या हो जाएगा 125/2 और दूसरी संख्या हो जाएगा 125। अब प्रश्न से कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 125/2 इंटू 125 और इंटू 100, तो 125 से 125 खत्म, 2 से 50%। यही हमारा आंसर होगा। बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है प्रतिशत का, और प्रश्न में पूछ रहा है एक संख्या में 600 के 75 का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है तो मूल संख्या कितना है। माना मूल संख्या x है, तो प्रश्न से मूल संख्या में से घटाने पे, यानी x में से 600 का मतलब गुना 75% यानी 75/100 2 में हो जाएगा 2/3 इक्वल टू कितना आ रहा है 320। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 को काट देंगे, 0 से फिर एक 0 यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 3 से ये हो जाएगा 3 दूना 6, x माइनस 300 और इक्वल टू में हो जाएगा 320। x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 3 620। यही हमारा आंसर हो जाएगा।